वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम में टॉपिक पढ़ लेते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एक चैप्टर था कन्फर्मल ट्रांसफॉर्मेशन या कन्फर्मल मैपिंग की भी कहते हैं सब लोग। मैंने इसमें आपको लास्ट आर्टिकल में कंप्लीट किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। आज मैं आपको कंप्लीट करूंगा मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या इसको तीसरे नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये तीन नाम होते हैं, इसका एक नाम और भी है लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत कम पूछा जाता है, मतलब बहुत कम ये लिख के आता है एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। ये तो बहुत ही पूछा गया है और मूवीज ने तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन भी सिखाया जाता है। अब मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात किया जाए तो ये चैप्टर, ये आर्टिकल इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं था अभी तक, या जो था भी तो उसको आप बाद में मान लेना, इसको आप पहले मानना। ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये बाइलीनियर। अब ये बाइलीनियर होता क्या है पहले समझा दें। लिखा हुआ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म W = AZ + B अपॉन CZ + D। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो इस फॉर्म में होता है, AZ + B अपॉन CZ + D का जो फॉर्म होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन इससे वो बातें क्लियर नहीं होती हैं जो मुझे आपको समझा के बता सके कि बाइलीनियर एक्चुअली में होता क्या है। इससे वो सारी बातें क्लियर नहीं होती, और ना ही मैं आपको इसकी प्रूफ नहीं दिखाऊंगा। अगर मैं इसको तोड़ दूँ ना अपने हिसाब से, या इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊँ आपको, तो टाइम वेस्टिंग होगा, कोई मतलब नहीं, एग्जाम में भी नहीं कभी आता। अगर मैं इसको W को इसको ऐसा ब्रेक करूँ, कुछ ऐसा ब्रेक करके इसका डिवाइड यहाँ कर दूँ, अलग अलग करूँ, तो ये ज़्यादा कठिन नहीं है, तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। अलग अलग कर दूँ तो ये ऐसा बनाएगा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या हो, ट्रांसलेशन भी होता है, रोटेशन भी होता है, मैग्निफिकेशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसा, यहाँ लिख लो बगल में ब्रैकेट में, ठीक है। इसमें क्या होता है? ट्रांसलेशन भी है, इसमें ट्रांसलेशन ट्रांसफॉर्मेशन भी है, मैग्निफिकेशन भी है, कॉमा इसमें रोटेशन भी है, और इसी में इन्वर्जन भी है। इसी में क्या है आपका? इन्वर्जन भी है। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है? एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें ट्रांसलेशन, मैग्निफिकेशन, रोटेशन हो तो लीनियर कहलाता है, और इसमें चारों हो जाए वो क्या कहलाता है? बाइलीनियर कहलाता है। अब मैं अगर आपको इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, और कोई मतलब मेरे एग्जाम में कभी नहीं आता कि आप ये करके दिखाओ। पेपर में कभी नहीं पूछेगा आपसे ये ऐसा है, लेकिन पेपर में अगर कहीं लिख किया जाए कि आप बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप समझ जाना W बराबर क्या होता है? AZ + B अपॉन CZ + ये बात आप जरूर समझ जाना कि W बराबर होता तो फंक्शन ऑफ Z ही है ना, होता तो फंक्शन ऑफ Z है ना। तो जो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो इस फॉर्म में हमेशा होगा। अब इसमें बहुत आर्टिकल हैं, हो सकता है कि हम आज आपको इतना पढ़ा देंगे, आगे पीछे पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सारे एक आर्टिकल। तो W बराबर क्या होता है? AZ + B अपॉन CZ + D, बट एंड यहाँ पे लिखा है AD - BC ≠ 0। बट यहाँ पर कंडीशन दी गई है कि AD - BC की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अब ये 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं इसका रीजन जरूर बताऊँगा आपको। इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजन है, या जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में सही हो सकता है, या जो मैंने बुक से पढ़ा है, या जो मुझे गुरुओं ने पढ़ाया है मेरे, उन्होंने मुझे एक बात बताई है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर दिया है ≠ तो कुछ तो बात होगी ना। तो मैं तो यही आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा क्या है इसमें जो ≠ बोल रहा है, और कुछ नहीं है। बाइलीनियर में सिर्फ इतनी बात कह रहा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इज द फॉर्म ऑफ दिस। एक ट्रांसफॉर्मेशन जो इस फॉर्म में होता है उसे बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक। उसको W बराबर इससे रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ वेयर AD - BC ≠ 0 होता है, ठीक। इसमें एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं ये तो हो गया ऐसे, लेकिन अलग से और क्या होता है कि इस बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को पहचानेंगे कैसे कि ये है? सिर्फ ये ना लिखा हो तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्या हो, ट्रांसलेशन भी हो, मैग्निफिकेशन भी हो, मतलब जो चारों शो कर दे, एक नहीं जो चारों शो करता है मैपिंग, वो क्या होता है? बाइलीनियर होता है। अब इसमें एक बात आती है, सर ये आपने जो लिखा है तो ये क्यों लिखा? आओ देखते हैं। चलो हम लोग उल्टा मान चलते हैं। मान लिया यदि
यदि AD माइनस BC इक्वल टू 0 हो गया होता, मान लो ये 0 क्यों नहीं है पता नहीं, जब आपको नहीं पता होता तो आप निगलेक्ट कर लिए कि हाँ मान लो 0 और रखो जरा 0। AD इक्वल टू कितना आ गया BC, सबको मालूम है। अगर देखो तो A अपॉन B बराबर C अपॉन D, तो यहाँ से K आ जाएगा, ये तो है सिंपल, ठीक। या A अपॉन ऐसा A अपॉन C रखिए और B यहाँ कोई दिक्कत C आ गया तो B आ गया, तो यहाँ से एक वैल्यू निकालूंगा। आपने एक ही वैल्यू निकाली, क्या आ गई CK, और अगर B जो निकालो क्या आ जाएगी DK। क्लियर होगा? तो W जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, एक वैल्यू क्या होगी CK और B की वैल्यू क्या होगी DK, अपॉन में क्या आ गया CZ और प्लस क्या आ गया D आ गया, ये Z रहेगा साथ में, ठीक है। ये देखो कॉमन आ रहा हो, क्या बचा देखो आपको CZ प्लस D होल अपॉन में CZ प्लस D, तो कैंसिल आउट कर दिया। तो भाई W की जो वैल्यू आई वो कैसी आएगी, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। एक बात और अच्छा क्लियर करना चाहता हूँ। W इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट आया है, ये क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट शो कर रहा है। और W होता क्या है, फंक्शन ऑफ Z होता है। मतलब कोई भी आप यहाँ पर फंक्शन ऑफ Z रखोगे वैल्यू क्या आने वाली है, कांस्टेंट ही रहेगी। कुछ भी रखोगे वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। मेरी कहने का मतलब है अगर आप कुछ भी आप रखते हो तो ग्राफ तो बनेगा नहीं, भी कुछ ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा वहाँ पर, ना मैग्निफिकेशन हो रहा है, ना इन्वर्जन हो रहा है, ना रोटेशन हो रहा है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट आ रहा है। अगर आपने क्या रखा AD माइनस BC को 0 पुट किया है तो FZ या W इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट आया, ऑलवेज क्या आ रहा है, कांस्टेंट आएगा। आप W या Z यहाँ पर कुछ भी रख दो, कुछ भी रखो, कब, जब आपने ये पुट किया तो वैल्यू कैसी आ रही है, तो कांस्टेंट आएगी। तो क्या बाइलिनियर बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, ना तो ट्रांसलेशन होगा पॉसिबल है, ना ही मैग्निफिकेशन पॉसिबल है, ना रोटेशन पॉसिबल है, और ना ही ये मतलब यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए भाई, कांस्टेंट तो नहीं होना चाहिए। यहाँ से यही चीज़ तो गड़बड़ हो गई कि अगर एक फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा तो ये तो कोई एक ही चीज़ बनाएगा, तो लीनियर बना लेगा, साफ साफ एक लीनियर लाइन बना लेगा, तो हर क्वेश्चन में लाइन ही बनेगी सर, चाहे कुछ भी रखो, तो रोटेशन वहाँ होगा नहीं, मैग्निफिकेशन होगा नहीं, तो पता नहीं क्या हो रहा है, तो कुछ भी नहीं होगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई, तो सर क्या इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई नहीं होगा, हाँ हो सकता है सर इसमें सिर्फ ट्रांसलेशन ही हो। अब एक लीनियर क्वेश्चन बन गई, अब उसका क्या बना, कैसा बना, हमें नहीं बता सकते, किससे क्या बना नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पर बाइलिनियर तो नहीं बनेगा। ये बात कह रही सब लोग को, बाइलिनियर नहीं होता बेटा, तो सामने ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, इसीलिए, और यही रीजन है कि आप AD माइनस BC को नॉट इक्वल टू 0 पुट करते हो। सो इसलिए AD माइनस BC नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, इसका एक क्राइटेरिया मेरे पास एक और भी है, इसको सॉल्व करने का एक मेरे पास और भी एक क्राइटेरिया है, तो मेरा मन नहीं कर रहा बताने का, और बता भी देते। मान लिया मेरे पास फंक्शन FZ ये लिखा हुआ है, ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, AZ प्लस B अपॉन ये क्या लिखा है, CZ प्लस D। ओके, अब मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, सुनना है। आपने कहा ना कि नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 हो गया तो क्या होगा, ठीक, वही बताना जा रहा है। इसका एक बार FZ लिखा हुआ, तो ये बुक्स कहती है, आप हर चीज़ पढ़ के देखोगे बुक्स में हर चीज़ मिलता है। क्या होता है डिफरेंशिएशन, CZ प्लस D, फर्स्ट का देखो डिफरेंशिएशन में हो रहा है, प्लस 0 बीच में माइनस AZ प्लस B, यहाँ कितना आ गया C प्लस 0 अपॉन में क्या आ गया CZ प्लस D का बेटा यहाँ से हो गया होल स्क्वायर। बेटा दोनों साथ रहिए, क्या बात है, मल्टीप्लाई कर देना होगा ACZ प्लस AD माइनस क्या आ गया ACZ माइनस क्या आ गया BC, CZ प्लस D का यहाँ से क्या हो गया होल स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, तो कैंसिल हो गया सर। यहाँ जल्दी दिया जरा देखो, F डैश Z इक्वल टू, यहाँ क्वेश्चन क्या आ गया AD माइनस BC अपॉन में क्या आ गया CZ प्लस D का होल स्क्वायर। अगर थोड़ा ध्यान दो तो उसमें क्राइटेरिया देखो बन गया, ये आपने कहा ना इसको 0 पुट करना है, तो पुट कर दो, तो देन यहाँ पर F डैश Z क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, हो जाएगा, सबको बात मालूम है। अच्छा, एक बात, F डैश Z 0 अगर हो गया तो आपने पढ़ा था ये तो Z होता है एनालिटिक फंक्शन भी होता है, और एनालिटिक फंक्शन F डैश Z बराबर 0 में नहीं होता,
पता है ना, ये एनालिटिक फंक्शन शो नहीं करेगा, और जब वो एनालिटिक नहीं होगा तो बाइलिनियर तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए भाई। उसको जीरो की नहीं बात करता है, वो उसके इमेज पॉइंट की बात करता है, उसके बीच में बात करता है, नेबरहुड पॉइंट की बात करता है, ना कि जीरो की बात करता है। तो एफ डैश जेड की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जीरो हो गई ना, जीरो अगर हो जाएगा तो क्या नहीं, एनालिटिक फंक्शन को कंडीशन के आप देखें तो ये नहीं बनता, तो बाइलिनियर नहीं बनेगा। इसीलिए इसलिए इसकी दूसरा मेरे हिसाब से बन गया ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जीरो पुट कर दिया यहाँ पर ए डी माइनस बी सी को मैंने जीरो पुट किया था ना, उल्टा मान के। तो अब जीरो करने पर ये क्या आ रहा है, कंट्राडिक्शन टेक्स प्लेस, मतलब विरोधाभास हो रहा है, मतलब गलती यहाँ पर हो गई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं होगी। अब ये एग्जाम में कभी नहीं पूछता आपसे, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं आने वाला क्वेश्चन। एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा पूछेगा, बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके सर, ये पेपर में आ रहा है, हर साल एग्जाम में आता है, हर साल एकदम फ्लक्स। देखो बच्चों, इसी में बाइलिनियर में टॉपिक आता है क्रॉस रेशियो का। क्रॉस रेशियो में टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैंने आपसे जो बाइलिनियर बोला ना आपसे मैंने, कि बाइलिनियर ही अपना इम्पोर्टेंट है, ये क्या बताएं। ये बाइलिनियर के अंदर ही एक क्रॉस रेशियो आता है। इसका मुझे एक आर्टिकल एक क्वेश्चन बताना है, इनवेरिएंट पॉइंट या जिसे फिक्स पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल फंक्शन क्या होता है, कुछ 2-4-5 क्वेश्चन बताने खत्म हो जाएंगे आपको। बस यही एक लास्ट आपका आर्टिकल बचा है। नेक्स्ट टाइम पे, आज टाइम पे या कल के टाइम पे आप जो क्वेश्चन बचे होंगे खत्म करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ क्रॉस रेशियो क्या होता है कि मान लिया कोई 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 3 दोस्त, ठीक, कोई 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इफ Z1 Z2 Z3 आर द डिस्टिंक्ट पॉइंट इन Z प्लेन, देन द रेशियो क्रॉस रेशियो विथ W1 W2 W3 इन W प्लेन। मतलब Z1 कोई एक Z प्लेन में कोई एक पॉइंट है और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है W प्लेन में, उसका पॉइंट क्या है, W1। तो Z1 का जो आपका इमेज पॉइंट है वो क्या W1 है, Z2 का इमेज पॉइंट क्या W2 है, और Z3 का इमेज पॉइंट क्या है W3 है। कहाँ पर, Z से Z W प्लेन। किस पर, एट द फॉर्मेशन ऑफ, किस पर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पर। मतलब बीच में जो भी हुआ है वो क्या हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, मतलब मेरी बात समझे आप लोग, कि Z1 से कन्वर्ट होकर W1 आया है, बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसा हुआ है, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कैसा हुआ है, मूवीज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बीच में जो काम हुआ है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया गया है उसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देन द रेशियो, अगर इसको इस फॉर्म में लिखा हो, इस फॉर्म में, तो इसको हम लोग क्रॉस रेशियो के नाम से भी जानते हैं। बाइलिनियर है, क्या हमने बोला लीनियर, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे हो, ठीक। ये बात ध्यान रखिए, मेरे कहने का मतलब यहाँ पे था Z1 से जो आपने W1 बनाया है, ठीक है, इसके बीच में कैसी मैपिंग है, एक बाइलिनियर मैपिंग, तभी तो उसको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोला मैंने। इसके अंदर एक क्रॉस रेशियो आता है और उसका फॉर्मूला ये बनता है। अब फॉर्मूला बड़ा सरल होता है, बस ये फॉर्मूला है, मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, या मैं प्रूफ करके दिखाऊँ, आपको करके दिखाऊँ कि आपने, मैंने मान लो ये Z1 का मान यहाँ ले लिया, आपको पता है क्या होता है भाई, W बराबर आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है भाई, AZ प्लस B अपॉन CZ प्लस D होता है, ये नहीं होता। तो W1 क्या हो जाएगा, AZ1 प्लस D अपॉन CZ1 प्लस D होता है। W2 ऐसे, W3 यहाँ B हो गया। अगर यहाँ पर W2 हो गया तो AZ1 प्लस B अपॉन CZ1 प्लस D हो गया। मान लो यहाँ पे W2 ले ले साथ में, यहाँ पे Z2 हो जाएगा, W3 पर Z3 हो जाएगा। सुनो, सारी वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो ये ऑटोमेटिक ये फॉर्म बना देगा, ये इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन हमें इम्प्रूवमेंट नहीं करनी है यार ना, एग्जाम में पेपर में पूछी आती, क्वेश्चन पूछा था, देखो लिखा हुआ है। मैं 4 क्वेश्चन आपको ऐसे लिख दूँ, चारों क्वेश्चन आप देख कैसे लगा लोगे, ठीक। मैं 5 क्वेश्चन ऐसे लिख दूँ, आप 5 क्वेश्चन ऐसे लगा लोगे। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो आपको हर क्वेश्चन आ गया। एक मेन क्राइटेरिया बनता है भाई, अगर मैं यहाँ पर 2 3 1 के स्थान पर 1 2 0 लिख दूँ, क्वेश्चन तो वही है ना। ये क्या है, Z1 Z2 Z3। फिर फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन द पॉइंट दिस इनटू द पॉइंट दिस। ये Z1 है और Z2 से W1 बना रहा है, Z2 से W2 बना रहा है, Z3 से, फॉर्मूला क्या होता है,
W माइनस W1, W2 माइनस W3 होल अपॉन में क्या आ गया W1 माइनस W2, यहाँ पर क्या बेटा W3 माइनस W, Z माइनस Z1, Z2 माइनस Z3 अपॉन में क्या आ गया Z1 माइनस Z2, क्या आ गया Z3 माइनस Z1। ये वैल्यू होती है। हाँ सर इसमें से Z की वैल्यू नहीं है तो Z फाइंड होगा। Z तो वो होगा फंक्शन के फॉर्म में होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है W का, किसके साथ XZ के साथ, फंक्शन ऑफ Z के साथ। तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो W और Z में आंसर आएगा। वही तो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उस फॉर्म में निकालना है और निकालता है। चलो रखो वैल्यू होगा सब लोग इसी जगह छोड़। W माइनस W1 कितना है W1 है 1, क्या लिखा हुआ W2 माइनस W3, W2 कितना है I माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1 हो गया, होल अपॉन में कितना आ गया W1 माइनस W1 माइनस I हो जाएगा। ये कितना आ गया W3 माइनस W3 कितना लिखा हुआ -1 माइनस W हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, W है ना W है। Z माइनस Z1 कितना लिखा हुआ -2, ये क्या लिखा हुआ है Z2 कितना लिखा हुआ है Z2 है Z3 I क्या आ गया I प्लस 2 हो गया, अपॉन में कितना आ गया बताओ Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस 2 माइनस I हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया Z3 क्या है -2 माइनस का Z हो गया। क्लियर हो गया। आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, दोनों को कैंसिल हो जाएगा। एक स्टेप पर से लिखो W माइनस 1 I प्लस 1 अपॉन 1 माइनस I 1 प्लस W इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया Z माइनस 2, क्या लिखा 2 प्लस I, होल अपॉन यहाँ कितना आ गया देखो 2 माइनस I, और ये कितना आ गया 2 प्लस Z प्लस 2। ठीक है, ये बस वो क्लियर हो गई। अब अगर हम I को अलग कर ले थोड़ा सा, क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाएगा। इसको से W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1, इसको अलग ऐसे कर दिया, इंटू लिख दिया 1 प्लस I अपॉन 1 माइनस I, इसको ऐसे कर दिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तो सॉल्व करने की जगह Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2, इसको ऐसे कर दिया, और जो ये फॉर्म लिखा था 2 प्लस I अपॉन 2 माइनस I, इसको भी थोड़ा अरेंज करके थोड़ा सॉल्व कर देते, फिर उसके बाद W करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आएंगे लोगों को। बस जो लिखा मैंने लिख दिया, तो साथ में लिखा हुआ है। ठीक, जो क्वेश्चन क्या है कहाँ माइनस -10 भी कॉमन ले लिया, 10 भी कॉमन कैंसिल हो गया। ठीक, W माइनस W1 ये हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट से अगर मल्टीप्लाई कराते हो आप लोग तो क्या आता है 1 प्लस 3 आ गया 1 प्लस I स्क्वायर प्लस 2I अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस I स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा, ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा स्पीड देखना। यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, क्या करोगे तो 4 प्लस I स्क्वायर और प्लस का 4I अपॉन में क्या आ जाएगा 4 माइनस का I स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पर, सिंपल। W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू देखो I स्क्वायर से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि I स्क्वायर वैल्यू -1 होती है। I स्क्वायर वैल्यू क्या होती है -1 तो 1 -1 प्लस 1 कितना हो गया, ये -1 प्लस हो गया 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल कितना हो जाएगा यहाँ पर I बराबर यहाँ से। क्लियर हो गया। यहाँ पे आप Z माइनस 2 अपॉन Z प्लस 2, मैंने कहा ना क्वेश्चन को थोड़ा जितना कर सकते हो सॉल्व उतना करोगे। I स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, तो 4 में 1 का कितना बचा 3 प्लस 4I हो गया, अपॉन में ये 5 आ जाएगा। आ गया 5 नहीं हो गया, सब क्लियर हो गई बात। आप सॉल्व कर लो फिर से। W माइनस 1 अपॉन W प्लस 1 इक्वल टू इंटू I, ये क्या लिखा हुआ है Z माइनस 2 लिखा है, ये लिखा है 3 प्लस 4I अपॉन में कितना आ गया, ये आ गया 5Z और प्लस क्या आ गया 2I हो गया, तो सॉरी 5Z प्लस 10 हो गया, हो गया नहीं। और इस I को यहाँ पे अपॉन ले जाओ 1 अपॉन I, ये प्रॉब्लम। अब 1 अपॉन I का फॉर्मूला होता है माइनस I, 1 अपॉन I क्या होता है -I बराबर होता है, इसको सॉल्व में मल्टीप्लाई करा W माइनस 1 W प्लस 1। सर ऐसा क्यों किया, क्या हमेशा W का मान निकालना है, और W का मान निकालना सरल हो जाएगा। कैसे दिखाते हैं, देखो अगर ध्यान दो तो Z माइनस 2 1 अपॉन I का मीन क्या होता है -I होता है कि नहीं होता है,
होता है ना, 1/5 मतलब माइनस है, तो उस माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा लो, माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा लो, इससे मतलब नहीं करना। जब माइनस आई का मल्टीप्लाई यहाँ कराओ तो 4i², देखो यार माइनस का 3i माइनस का 4i², सॉल्व करने पर देखो क्या है, माइनस का 3i, इसके लिए क्या होती है -1 तो प्लस का 4, तो आता जाएगा 4 माइनस क्या हो गया 3i अपॉन में कितना आ गया, देखो कितना आ गया 5z प्लस कितना हो गया 10 हो गया। ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब थोड़ा कुछ आसान करेंगे सर, बार बार वैसे ही करना है। क्या करेंगे, कंपोनेंट विंडो रूल लगाएंगे, बेटा डब्ल्यू मान निकालना है, मल्टीप्लाई इसी में डालता हूँ, एक ही में मल्टीप्लाई तो कहीं भी लगता है, 2 × 3 × 4 4 का इसमें ना होता है, इसमें कुछ एक निकालते हैं, होता नहीं। आप देखो यहाँ ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, कंपोनेंट विंडो रूल लगा सकते हो। आपको बताओ, अरे यार C/D रूल भूल गए क्या, एक बार इसको इसमें जोड़ दो, एक बार इसमें घटाओ, W का मान निकल आएगा आपके पास, तो W का मान आ जाए उसको सॉल्व कर लेंगे, आगे आंसर। मैं एक बार यूज कर देता हूँ आप लोग, तो इसको यूज करने में थोड़ा सा पहले मल्टीप्लाई डालूंगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो फिर मैं आपको सॉल्व करता हूँ, करना आप लोग खुद। क्या करेंगे, W-1 प्लस W+1 अपॉन, ठीक, ये क्या आ गया W-1 माइनस W-1, एक बार इसको इसमें जोड़ो, Z-2 के साथ क्या है 4 - 3i को इसमें पहले जोड़ दिया, इसको 5z प्लस 10 ऐड कर दिया, होल अपॉन यहाँ क्या हो गया, एक बार उसको इससे घटा दिया, कर दिया माइनस। और जब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, W कैंसिल हो गया। सॉल्व करने पर जब इसको ऑन सॉल्विंग करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, W की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी बेटा आपके पास, क्या आ जाएगी 3z प्लस 2i होल अपॉन iz प्लस 6, ये वैल्यू देखो आ जाएगी। और अगर आप ध्यान दो तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है, az प्लस b अपॉन cz प्लस d के फॉर्म में आ रहा है, जहाँ a b c d एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, और z यहाँ पे क्या बताता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बताता है, एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखो यहाँ पर z बराबर यहाँ पर लिखा हुआ पूरा साथ में z आ रहा है, और a b c d एक कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है, या कोई भी सकते हो। आप कहोगे सर आपने इसके लिए सॉल्व क्यों नहीं किया, यार देखो इतना आप लोग इतने छोटे बच्चे तो हो नहीं क्लास के, आप इसको सिंप्लीफाई ना कर पाओ, ठीक। यहाँ तक मैंने कर दिया, सिंप्लीफाई आप लोग कर लेना, सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर होगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है तो आप नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे कह दूँ इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर दूँ और इस क्वेश्चन की रिप्लेस पर मैं क्वेश्चन ये लिख दूँ, क्या लिख दूँ, क्या सुनना, अगर मैं क्वेश्चन आपको चेंज कर दूँ तो आपने, आई होप आपने क्वेश्चन नोट लिया पहले, मैं नया क्वेश्चन है मेरे साथ में, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये लिख दूँ Z1 Z2 Z3 की रिप्लेस पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। Z1 इस बार 1 दिया गया है, Z2 i दिया गया है, और Z3 -1 दिया गया है। W1 0 दिया गया है, W2 1 दिया गया, और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी दी गई है। क्या दी गई, तो आपसे कह रहा है इसका ये निकालिए, आप सिर्फ निकालो वैल्यू को, बस आप लोग कर लो, जिसमें फंसोगे वो मैं बताऊँ। एक क्वेश्चन आपका होगा, बताइए इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम, ये कैसे आया, ये चीज़ यहाँ से ये कैसे बन गया, ठीक। अच्छा सुनिए सभी लोग, तो ये टॉपिक था यहाँ से क्लियर, मैंने इसलिए आपको ये बता दिया यहाँ पर कि मुझे ज़रूरी था आपको ये इसको बताना। अब इसमें 2-3 चीज़ बची हुई है, फिक्स पॉइंट, इनवेरिएंट पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में आराम से बताएंगे, कुछ क्वेश्चन बताएंगे, खत्म कर देंगे। आज के इतना ही, बाय बाय क्लास।